जिंदगी हो तो डोमिनिक के जैसी, वरना जिंदा। मेरे बच्चे शांत शांत हो जा, मेरे बच्चे शांत हो जा। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज भी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जहां पर पहली बार हुआ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का डिफेंस। लेकिन उससे पहले जैसे हम रेसल चैटर में बात करते हैं रेसलिंग के बारे में, क्रिकेट पर बात करने के लिए ऑलरेडी नया चैनल मैंने बना दिया है, जिस पर सेकंड वीडियो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की आ गई है। थोड़ा फन वे में होती है वीडियो, काफी मेहनत लगा के उन वीडियोस को बनाता हूं मैं, काफी टाइम लेके। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर होगा, जाके आप लोग देख लेना। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें वहां पर मैंने बताई हैं, बहुत सारी बातें आप लोग जाके उसे सुन सकते हो। सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की जो स्टार्टिंग है वो हमको देखने को मिलती है सेथ रॉलिंस के साथ में, और सेथ रॉलिंस की जब एंट्री होती है तो सेथ रॉलिंस की एंट्री के साथ ही क्राउड ने उनका गाना गाना शुरू कर दिया। सब लोग बड़े खुश हो रहे हैं सेथ रॉलिंस के एंट्रेंस देख के। उसके बाद सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं, पहले सबको अच्छे से गाना गाने दिए। जब सबका गाना गाना हो गया तो उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि लास्ट टाइम मुझे याद दिलाओ कब था जब तुमने मंडे नाइट रॉ पे वर्ल्ड टाइटल को डिफेंड होते हुए देखा था। तो इस बात को याद दिलाते हैं कि ये चीज 2 साल पहले हुई थी, और फिर वो बताते हैं कि कैसे वो इस टाइटल के साथ आज यहां पर हैं। उन्होंने ट्विटर में ओपन चैलेंज किया था जिसको डेवन प्रीस्ट ने आंसर किया, और उसके बाद वो अपने आज शो पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की मैच की बात कर ही रहे होते हैं, अपने आप को विजनरी रेवोल्यूशनरी बता रहे होते हैं। तभी डेवन प्रीस्ट ने इंटरप्ट कर दिया उनको आके। डेवन प्रीस्ट और फिन बैलर साथ में आते हैं। अब जैसे ही दोनों सुपरस्टार ने रिंग में एंटर किया तो सेथ रॉलिंस एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं कि अब कौन मुझे कहां से आगे अटैक करेगा, कहां है रिया, कहां है डोमिनिक, ये बैलर साथ में क्यों आया है। तो डेवन प्रीस्ट आके कहते हैं भाई रुक जा, थम जा, ऐसा हम लोग कुछ नहीं करने वाले, मैं अकेले ही यहां पर हूं तेरे लिए, मैं अकेले ही तुझे हराऊंगा। इसके बाद मजे लेना शुरू कर दिया सेथ रॉलिंस से। तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम दोनों लड़के हो तो सुनने में हो सकता है थोड़ा वियर्ड लगे, तो फिन बैलर तेरे साथ हमेशा जाता है क्या, तेरे लिए दरवाजा भी क्या फिन बैलर ही खोलता है, ऐसे करके उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया फिन बैलर और डेवन प्रीस्ट का। इसके बाद फिन बैलर कहते हैं ओहो फनी मैन, तू चुप रह, रहने दे। क्राउड उसके बाद फिन बैलर के ऐसा कहने पर सेथ रॉलिंस का जो थीम है उसको गा रहा होता है। इसके बाद क्या सीन होता है, अब क्योंकि सेथ रॉलिंस कह चुके हैं डेवन प्रीस्ट की मैं तो अकेला हूं, तो सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई जहां पर तेरा माउथ है वहां पर अपनी मनी भी लगा दे, और आज इस मैच में जो कि शो के मेन इवेंट में होगा उसमें कोई भी जजमेंट डे का बंदा वहां पे नहीं होगा। अब इस बात से अग्री कर लेते हैं वो, हालांकि फिन बैलर कुछ बोल रहे थे लेकिन डेवन प्रीस्ट की पता नहीं यार छाती इतनी ज्यादा चौड़ी क्यों हुई पड़ी थी, उन्होंने सीधा ही ये जो बात है वो मान ली सेथ रॉलिंस की। और शो के मेन इवेंट के लिए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच भी जो है वो ऑफिशियली था पहले से, लेकिन जजमेंट डे का कोई भी मेंबर रिंग साइड पे नहीं होगा। इसके बाद गए शो पर हमको बेकी लिंच वर्सेस सोनिया डेविल का मैच देखने को मिलता है, और ये मनी इन द बैंक का क्वालिफाइंग मैच था। और बेकी लिंच को जो टफ आज इस मैच में मामला पड़ा है, एक तो चेल्सी ग्रीन आके रिंग साइड से काफी पंगे कर रही है उनके लिए, ट्रिश स्ट्रैटस और जोई स्टार्क वहां से खड़ी है। बेकी लिंच को एक मोमेंट पे देख के ऐसा लगा कि शायद वो मनी इन द बैंक के लैडर मैच में नहीं एंटर कर पाएंगी, बट एंड में जाके मैन हैंडल स्लैम आता है और उन्होंने अपने जो स्पॉट है विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए उसको ऑफिशियल कंफर्म कर दिया है। इसके बाद गए शो पर केविन ओवंस वर्सेस गुंथर का मैच था, और भाई साहब क्या कमाल का, क्या गजब का ये मैच था। बैक स्टेज से ऐसे बनता है जब गुंथर कन्फ्रंट करते हैं केविन ओवंस को, और केविन ओवंस अपने गुस्से की वजह से कहते हैं चल 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 जल्दी चल, मुझे मैच करना, अंदर से बहुत बकवास मुझे नहीं करनी, जो भी सेटल है मामला रिंग में करेंगे। इसके बाद क्या था, मैच था, गुंथर की चॉप है, कैनन बॉल है, सॉन्टन बॉम्ब है, हमें अनाउंसर टेबल के पास जगह कैसे एक दूसरे को पटा करें, धो रहे हैं, सब कुछ है इस मैच में। और इस मैच का जो रिजल्ट था वो ऐसा भी लगने लगा था कि भाई कहीं नॉन टाइटल मैच के अंदर ऐसा तो नहीं होने वाला कि केविन ओवंस हरा देंगे गुंथर को, और गुंथर की जो इतने टाइम से हार नहीं हुई वो केविन ओवंस उनको थमा देंगे। हालांकि रिंग साइड पे इंपीरियम ने जो इंटरफेरेंस है वो करी, सैमी ज़ेन डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो केविन ओवंस भी जाके वहां पे लड़ते हैं। स्टनर तो मारा केविन ओवंस ने, लेकिन गुंथर ने उसके बाद पीछे से मौका पाके जो है उनको पिन कर दिया, और गुंथर ने किसी तरीके से केविन ओवंस को इस मैच में हराया। यूजुअली हम केविन जो गुंथर के मैचेस उसमें टर्म यूज नहीं करते, क्योंकि गुंथर तो भाई बिल्कुल खतरनाक वे में ही मैच को फिनिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी आफत आ गई। और मैच के बाद केविन ओवंस का चेहरा थोड़ा सा लटका हुआ था कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं हारना नहीं चाहिए था, क्योंकि परफॉर्मेंस केविन ओवंस की इस मैच में बहुत ही कमाल की थी। बैक स्टेज से मैट रिडल का एक बड़ा वियर्ड सेगमेंट था। मैट रिडल बड़े गुस्से में इंपीरियम के दोनों बंदों को उन्होंने बजा दिया। मुझे लग रहा है मैट रिडल के कोई कैरेक्टर में चेंज हो रहा है, अब शायद क्योंकि रैंडी ऑर्टन नहीं है टीवी पे तो कुछ डिफरेंट तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई अप्रोच करेगी, जो स्टोरी लाइन चलनी चाहिए आगे मैट रिडल की, देखते हैं क्या सीन होता है उसमें। बट आज ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि मैट रिडल को बड़ी अलग तरीके से दिखाया गया। इसके बाद शो पर मैच था रोंडा राउजी एंड शेना बेजलर वर्सेस केडन कार्टर एंड कटाना चैंस का, और ये मैच मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक मिनट का मैच होगा, दोनों जो है शेना बेजलर रोंडा राउजी धो देंगे इनको मिलके, बट ऐसा नहीं था। यहाँ पर इनको अपॉर्चुनिटी दी गई क्योंकि उनका रॉ पर ये पहला मैच था। एनएक्सटी में केडन कार्टर को तो मैंने बहुत लड़ते हुए देखा है,
कटाना चांस को इतना नहीं देखो क्योंकि वो रिसेंट में आई है, तो उनकी रेसलिंग अच्छी होती है और इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर करी भी। हालांकि फैंस का इंटरेस्ट रोंडा राउजी, शेना बेजलर की कोई टीम देखने में है ही नहीं। कहाँ एक टाइम पर इसको ड्रीम टीम कहा जाता था। मैच में उन्होंने जो है एंड में विक्ट्री ले ली जब शेना बेजलर ने अपने सबमिशन वाले मूव के साथ इस मैच में अपनी टीम को जिता दिया। इसके बाद गए शो पर रिकोशे वर्सेस नाकामुरा का मैच आता है। ऑलरेडी बैक से जो है ब्रॉन्सन रीड को छेड़ा जा चुका था और उस बंदे को ऐसा छेड़ा कि उसने जो है इन दोनों को रिंग में छेड़ दिया। सबसे पहले तो शिंजुके नाकामुरा का सैंडविच बना दिया टर्न बगल के बीच में, और उसके बाद रिकोशे को अपने कंधे पे बैठा के उन्होंने जो स्प्लैश बजाया नाकामुरा के ऊपर और उसके बाद सुनामी ऊपर से रिकोशे के ऊपर। तो ब्रॉन्सन रीड हारे जरूर थे शिंजुके नाकामुरा से, लेकिन आज उन्होंने अपना जो है ना कमबैक वो काफी तगड़े वे में किया है। नो कॉन्टेस्ट में मैच एंड हो जाता है क्योंकि मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकलता ब्रॉन्सन रीड की इंटरफेरेंस की वजह से। इसके बाद गाइस शो पर हमको मिस टीवी का सेगमेंट दिखता है जहां पर स्पेशल गेस्ट थे कोडी रोड्स, और सबसे पहले आते ही मिस यही बात कर रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर के बारे में आपने बातें की हैं, ब्रॉक लेसनर को आपने चैलेंज किया, क्या ये स्टूपिड नहीं है? अब कोडी रोड्स कहते हैं माइक, लेकिन माइक उन्होंने कहा तो मिस कहते हैं भाई माइक मेरा नाम नहीं है, मेरा फर्स्ट नेम इस रिंग के अंदर है द, और उसके बाद सेकंड नेम है मेरा मिस। इसके बाद बातें इनके बीच चली रही होती हैं, थोड़ी टेंशन वेंशन बढ़ रही थी यहाँ पे। कोडी रोड्स बताते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में कि वो तो भैया साल में अपने हाइबरनेशन वाले जोन में चले जाते और इस समय ब्रॉक लेसनर इसीलिए टीवी पर नहीं आ रहा। तो मिल्स कहते हैं कि चलो चीज़ों को थोड़ा सा गर्म करते हैं, आज मेरे पास एक सरप्राइज गेस्ट भी है तुम्हारे लिए। एंड गेस्ट फॉर सुपरस्टार कौन है? कोई और नहीं बल्कि डोमिनिक मिस्टीरियो। रिया रिप्ली के साथ डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं और वही अपनी एंट्रेंस करके सारा जो क्राउड है वो जेलस हो रहा है डोमिनिक मिस्टीरियो से, उनको बू कर रहा है। इसके बाद रिंग में आते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, रिया रिप्ली खुद खड़ी है अपने डॉम के लिए, कहती है ये सब बोलने का मौका दो, कोडी रोड्स वहां मजाक उड़ा रहे हैं। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं कोडी रोड्स की कि जैसे मेरा डेड बी डैड है ना वैसे ही तू भी है, तो अपनी डॉटर का क्या कर रहा है, तू कहाँ है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने उल्टी सीधी बातें बोलनी शुरू कर दी। इसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि हाँ मैं मानता हूं कि रे मिस्टीरियो से बहुत अच्छा बंदा है वो, लेकिन उससे गलतियां हुई और जो सबसे बड़ी गलती है वो इस समय मेरी आंखों के सामने इस समय, ऐसा उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को कहा। इस पर क्या था, डोमिनिक मिस्टीरियो को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। जाने की एक्टिंग करते करते वो आके जो है थप्पड़ बजा देते हैं। यहां पर भी मां में रिया रिप्ली ने डोमिनिक का बहुत अच्छे से साथ दिया क्योंकि रिया रिप्ली के पीछे खड़े हुए हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। अब इस पर कुछ कर भी नहीं सकते कोडी रोड्स, दोनों के दोनों सुपरस्टार वहां से चले जाते हैं, लेकिन मिज के ऊपर अपना हाथ साफ कर दिया उन्होंने। मिज सोच रहे होंगे भाई मुझे क्यों तोड़ा, उन्होंने अपना वो जो टाइटेनियम का कास्ट है वही बजा दिया और उससे मिज जो है नॉकआउट हो जाते हैं। अभी कोडी रोड्स को वेट है ब्रॉक लेसनर के आने का और उसके बाद जो इनकी स्टोरी लाइन है वो आगे प्रोग्रेस करेगी। अब इसके बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट आपको बताने के लिए, तो उसके लिए अभी ये वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना। इसके बाद गए शो पर नटालिया वर्सेस जोई स्टार्क का मैच था। ये मुझे मैच नटालिया वर्सेस सून टू बी नटालिया का ज्यादा लगा, पता नहीं ऐसा क्यों था इस मैच में फील। नटालिया का कुछ नहीं होने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई में, ये बात तो पता है, सिर्फ उनको इसलिए रखा जाता है कि भाई जो भी नया सुपरस्टार है उनसे लड़ लो, थोड़ा सा टीवी पे वुमेन्स डिवीजन को चला लो, यही चलता है। विक्ट्री इस मैच में जोई स्टार्क की हो जाती है। बैक स्टेज से गाइस हमको पॉल हेमन देखने को मिलते हैं और उन्होंने कहा एक हिस्टोरिक स्मैकडाउन का सेगमेंट होगा जहां पर जे ऊसो अपना डिसीजन लेगा। उन्होंने जिमी ऊसो की यहाँ पे बात करी, यही सब चीजें जो ब्लड लाइन में समय टेंशन चल रही है, और वो कहते हैं कि जे ऊसो अपने जो सारे फैक्ट्स हैं उनको एक्नॉलेज करेगा और एल्स, यानी उन्होंने बहुत बड़ी चीज टीज कर दी है स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। अभी ये मंडे नाइट रॉ से रिलेटेड नहीं है, तो इसके बारे में कुछ बात आपको बताने के लिए उसको भी बताऊंगा थोड़ी देर में। इसके बाद शो पर हमको इंदु शेर देखने को मिलते हैं जिनका मैच शेल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर के अगेंस्ट था। लेकिन इससे पहले कि मैच शुरू होता दोनों ही सुपरस्टार ने मिलकर शेल्टन एंड सेड्रिक को इतना बुरा बजाया कि मैच शुरू ही नहीं हुआ और उसके बाद नमस्ते करके रिंग में पोज करते हैं। अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि लेवल बड़ा है इंदु शेर को, क्योंकि इस समय लोकल टैलेंट को पहले उनके साथ डील कर रहे थे, अब थोड़ा जो टीम नोन है उनके साथ लड़ रहे हैं। देखते हैं कब किस पॉइंट पे डब्ल्यूडब्ल्यूई एक मेन स्टोरी लाइन में इनको इंसर्ट करती है ताकि वीक बाय वीक भी हमको उसकी प्रोग्रेशन दिखती रहे। शो के मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और मेरे को पता तो था मैच अच्छा होगा, लेकिन इतना अच्छा हो जाएगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सेथ रॉलिंस का फैल्कन एरो पड़ रहा है, सेथ रॉलिंस ने लगातार 3 बार अपनी सुसाइड डाइव भी लगाई, अनाउंसर टेबल के ऊपर एक दूसरे को धोना पटकना कंटिन्यू है। एंड में हमने ये भी देखा था कि सेथ रॉलिंस ने कैसे वो फिन बैलर को जो स्पॉट दिया था ना जिसकी वजह से उनका शोल्डर इंजरी हुई थी, वो वाला स्पॉट उन्होंने डेमियन प्रीस्ट को भी दिया, जिसके बाद जो शोल्डर है उसको पूरा पकड़ के चल रहे हैं। उसके बावजूद साउथ ऑफ हेवन फिनिशर भी मारा डेमियन प्रीस्ट ने और पिनफॉल इतना क्लोज हुआ कि ऐसा लगा था कि भाई आज डेमियन प्रीस्ट शो पर जीत गए चैंपियनशिप। इवन जो सेथ रॉलिंस का स्प्लैश था उसके ऊपर भी किक आउट किया डेमियन प्रीस्ट ने,
फिन बैलर जिनको आना नहीं था रिंग साइड में, और रिंग साइड में आ गए, सुपर किक बजा दी सेथ रॉलिंस ने उनको। हालांकि एंड में जो मैच का फिनिश है वो सेथ रॉलिंस के फेवर में आता जब उन्होंने स्टॉम्प मारा, डेविन प्रीस्ट को पिन किया और सक्सेसफुली अपनी जो चैंपियनशिप है उसको रिटेन कर लिया। मैच खत्म होने के बाद सेथ रॉलिंस और फिन बैलर आमने सामने खड़े होते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ तगड़ी चीजें टीज कर रहे हैं आगे के लिए। आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड पर्सनली मुझे तो पसंद नहीं आया, लेकिन गाइस कुछ मैं आपको बड़ी चीजों के बारे में बात बता रहा हूँ, उसको शेयर करता हूँ। सबसे पहले नेक्स्ट वीक जो नहीं, इसी वीक जो स्मैकडाउन का एडिशन होने वाला है, जो हिस्टोरिक चीज होगी, उसमें गाइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो सेपरेशन है जे ऊसो का भी ब्लड लाइन से वो हो जाएगा। इवन गाइस जैसे सोलो सिकोवा ने अब भी हिंट दिया ना कि वो रोमन रेंस के अगेंस्ट जा सकते हैं इन फ्यूचर, वो चीजें कंटिन्यू हमको ब्लड लाइन के अंदर देखने को मिलती रहेंगी, क्योंकि इवेंचुअली रोमन रेंस को सबसे अलग होना ही है। तो इसलिए स्मैकडाउन का एपिसोड बड़ा मस्त होगा। और जो मैं आपको कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर के बारे में बात बता रहा हूं, तो उसके बारे में यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बहुत ही तगड़े भयानक भयंकर स्टिपुलेशन सोच रही है इसके लिए, जो कि हेल इन अ सेल हो सकती है, जो कि रिंग ऑफ फायर हो सकती है। मतलब कुछ ऐसी क्रेजी से क्रेजी चीज जो आप सोच सकते हो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई डालने का प्लान कर रही है कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर के तीसरे मैच में। बड़ा मस्त होगा जब ये तीसरा मैच होगा, उसकी एक्साइटमेंट तो काफी है। लेकिन गाइस अभी स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रही होगी क्रिकेट चैनल की WTC फाइनल की, तो उसको जाके अभी देख लो। ये वीडियो अच्छी लगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।